नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ कानूनी कहानी में। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विनोद शिकारपुरी। आज की कानूनी कहानी में हम बात करेंगे उन तमाम निर्दोष लोगों के बारे में जो बरसों बरस जेल में बंद रहते हैं, लेकिन निर्दोष साबित होने के बाद और जेल से बाहर निकलने के बाद क्या उनको मुआवजे का प्रावधान है। हमारे देश में किस तरह से अगर सालों साल जेल में उन्होंने बिताए हैं तो बाहर समाज में शामिल होने के बाद आर्थिक कोई मदद उनकी की जा सकती है। खास तौर से अभी आपने देखा होगा एक मामला विष्णु तिवारी का, जिसमें उस पर एक झूठा मामला 20 साल पहले लगा दिया गया था दुष्कर्म का, और SC/ST एक्ट के तहत, और 2003 में निचली अदालत ने उसको दोषी साबित कर दिया। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने न सिर्फ निचली अदालत के फैसले पे सवाल खड़ा किया, बल्कि ये भी कहा कि 20 साल जो विष्णु है वो निर्दोष होते हुए भी जेल में रहा, और ये पूरी न्यायिक तंत्र, न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक कलंक जैसा है। वाकई कलंक जैसा है, क्योंकि हमारा कानून खुद ये कहता है कि भले ही 10 अपराधी जो हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ का सिस्टम ही ऐसा हो, वहाँ पर निर्दोष लोगों को बरसों बरस जेल में बिताने पड़े और उनकी ज़िंदगी के बहुमूल्य वो साल जेल में रहे जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकता था। तमाम जो मौलिक अधिकार हैं उनसे उसे वंचित होना पड़ा। तो अब सवाल ये है कि क्या मुआवजे का प्रावधान है। तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है, यानी हमारी जो CRPC है, उसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को मुआवजा देने का प्रावधान हो। मुआवजा देने का प्रावधान सिर्फ CRPC में उन लोगों के लिए है जो विक्टिम हैं, चाहे वो रेप विक्टिम हो, एसिड विक्टिम हो, या विकलांगता से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उसमें है प्रोविज़न कंपनसेशन का। लेकिन कहीं भी मुआवजा देने का प्रावधान न्यायिक व्यवस्था में उन लोगों के लिए नहीं है जो सालों साल जेल में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और कोर्ट के द्वारा बाद में फिर निर्दोष साबित होते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई और इस तरह की व्यवस्था है जिसमें विष्णु तिवारी जैसे लोगों को, जो मुख्य धारा में समाज में शामिल होना चाहते हैं और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनकी कुछ मदद हो सके। तो कुछ एक विकल्प हैं, लेकिन न्यायिक जो प्रक्रिया है हमारी वो काफ़ी जटिल है। मान लीजिए विष्णु तिवारी अगर चाहता है कि 20 साल जो वो जेल में रहा है और बिना किसी जुर्म के रहा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसके बावजूद उसको जेल में रहना पड़ा। जिस उम्र में उसकी शादी होनी चाहिए थी, वो अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहना चाहिए था, उसके अपने बच्चे होते, वो ज़िंदगी उसने जेल में काटी, और उस अपराध के लिए काटी जो उसने किया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या कंपनसेशन का अधिकारी है विष्णु तिवारी? कितना कंपनसेशन उसको मिल सकता है और कहाँ-कहाँ कंपनसेशन के लिए वो अपनी अर्जी लगा सकता है? तो पहला तो जो विकल्प है उसके पास, वो है कोर्ट जाने का। वो कोर्ट में जा सकता है और अर्जी लगा सकता है कि वो निर्दोष पाया गया है। हाई कोर्ट ने इस बात को अपने जजमेंट में लिखा है, लिहाजा इन्हीं तमाम चीज़ों को आधार बनाकर वो कोर्ट में जाकर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो व्यावहारिक दिक्कत आती है वो ये कि जो व्यक्ति पहले से ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल निचले पायदान पर हो और खुद जीवन यापन के लिए भी उसके पास कुछ ना हो, क्या वो दोबारा एक और केस कोर्ट में डालने के लिए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से अपने आप को तैयार कर पाएगा? और दूसरा ये कि कोई समय सीमा फिक्स नहीं होती है कि कितने सालों के बाद कोर्ट में इस तरह का अर्जी आप देते हैं, याचिका लगाते हैं, तो उस पर कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा। यानी 20 साल तो पहले ही मान लीजिए विष्णु तिवारी को जेल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और कंपनसेशन के लिए मुमकिन है कि और 20 साल उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। तो इसी वजह से निर्दोष साबित होने के बाद भी हमारे देश में हज़ारों लोग जो हैं वो कंपनसेशन के लिए दोबारा कोर्ट में अर्जी नहीं लगा पाते हैं। ऐसी स्थिति में निर्दोष जब आप साबित होते हैं तो कोर्ट अक्सर जो जांच अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो सवाल खड़े करते हैं, वो इस मामले में भी हुआ कि जांच ठीक से नहीं की गई, लापरवाही से की गई। लेकिन कंपनसेशन को लेकर कोई इस तरह का CRPC में प्रोविज़न नहीं होने की वजह से
सीधे सीधे विष्णु तिवारी जैसे लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है। हालांकि लॉ कमीशन ने अपनी 277वीं रिपोर्ट में इस बात की ज़रूरत आज के दौर में बताई है कि जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं और जो अंडर ट्रायल्स है उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो जांच करने वाले तमाम एजेंसियां हैं उनकी भी जवाबदेही बहुत ज़रूरी है और अगर किसी निर्दोष को फंसाया गया है गलत सबूत देकर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए और जिन लोगों ने बरसों बरस जेल में बिताए हैं उन लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उनको मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये सब तमाम अभी रिपोर्ट्स का हिस्सा हैं, सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। बहुत सारे सामाजिक संगठन हुए या एनएचआरसी हुआ, उनकी तरफ से तमाम इस तरह की चीज़ें ज़रूर आई हैं कि जो सीआरपीसी है उसमें प्रोविज़न होना चाहिए और उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए और जो इस तरह के तमाम निर्दोष लोग हैं जो 10 साल, 20 साल, 30 साल बिना वजह जेल में रहते हैं, उनको कंपनसेट किया जाए आर्थिक रूप से। हालांकि ये भी साफ है कि जो बहुमूल्य समय जेल में उन लोगों का निकलता है, पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है, वो आर्थिक रूप से मुआवजा मिलने से उसका भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन आगे की ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीने के लिए कहीं न कहीं उनको एक आधार मिल सकता है, उनकी आगे की ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए ये मुआवज़ा एक अहम रोल अदा कर सकता है। बहुत सारे इस तरह के मामले भी देखने में आते हैं कि जिसमें झूठा मामला दर्ज कर दिया गया और उसके बाद चूँकि जो आरोपी बनाया हुआ व्यक्ति है, उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, वकील अच्छा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए लगातार जो मामला था वो खिंचता चला गया। ट्रायल ही कंप्लीट होने में बरसों बरस लग गए और जब तक फैसला आया तब तक उसकी आधी उम्र निकल गई। कुछ ऐसा ही हमने और तमाम केसेस में देखा। चाहे दिल्ली में आपने देखा हो कि कुछ ब्लास्ट से जुड़े हुए मामले थे, उसमें जो जांच एजेंसी की तरफ से लोगों को आतंकवादी तक करार दिया गया, उसमें कोर्ट ने उनको बरी किया। 2010 में भी एक मामला ऐसा आया था। तो लगातार इस तरह के मामले पहले से भी आते रहे हैं और रिफॉर्म्स की बात होती रही हैं और सीआरपीसी में बदलाव को लेकर भी कहा गया है, लेकिन अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर मुआवजा चाहिए तो उसको खुद दोबारा कोर्ट आना होता है। दूसरा एक तरीका और है कि आप एनएचआरसी अगर इस तरह के किसी मामले को देखता है तो वो स्वतः संज्ञान ले सकता है और ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए सरकार को निर्देश दे सकता है। लेकिन सरकार के पास भी अधिकार होता है कि वो उसे हाई कोर्ट में जाकर एनएचआरसी के उस निर्देश को चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर एनएचआरसी को ऐसा लगता है कि विष्णु तिवारी जो था उसके साथ गलत हुआ और 20 साल जिस तरह से वो जेल में रहा उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए और मान लीजिए उसके लिए एनएचआरसी एक रकम फिक्स कर दे कि 1 करोड़ रुपया विष्णु तिवारी को मिलना चाहिए जो सरकार है उसकी तरफ से। लेकिन सरकार को अगर ऐसा लगता है कि एनएचआरसी का जो ये निर्देश है वो ये रकम ज़्यादा है या फिर वो रकम देना ही अगर नहीं चाहता है सरकार तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरह की कई कानूनी पेचीदगियां जो हैं उसकी वजह से लोगों को कंपनसेट नहीं किया जा रहा होता है। हालांकि विदेशों में इस तरह के अगर केसेस होते हैं तो एक तो सबसे पहले तय किया जाता है कि जो ट्रायल है वो कितनी समय सीमा में पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कोई हत्या का मामला है, बलात्कार का मामला है, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल एक समय सीमा फिक्स कर दी जाएगी कि इस समय सीमा में ये ट्रायल पूरा होना चाहिए। और अगर कोर्ट में वो ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है या जांच करने में और ज़्यादा समय लगता है तो फिर वहाँ पर नियम होता है कि जो आरोपी है उसको कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है और इसीलिए ये लगातार मांग उठती रही है कि ये व्यवस्था हमें अपने यहाँ भी लागू करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो झूठे मामले जो हैं उनमें लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उन पर लगाम लगेगी, दूसरा उन लोगों पर लगाम लगेगी
जो जांच एजेंसी से जुड़े लोग हैं उन पर एक दबाव होगा, अतिरिक्त दबाव होगा कि वो समय सीमा जो दी गई है उसी में अपनी जांच पूरी करेंगे। और कोर्ट के पास भी जब जांच अधिकारी की तरफ से जो चार्जशीट है वो समय पर दी जाएगी तो ट्रायल समय पर शुरू हो पाएगा और ट्रायल समय पर कंप्लीट भी हो पाएगा और उस पर कोर्ट फैसला ले पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अभी इस पर लगातार रिफॉर्म्स की बात तो हो रही होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में अभी इस तरह की चीज़ें कब तक शुरू हो पाएंगी, इसको लेकर कोई साफ खाका नज़र नहीं आता है। तो ऐसे में विष्णु तिवारी जैसे लोगों के लिए अभी भी न्यायिक प्रक्रिया से मुआवजा लेना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है, उनके लिए बहुत दुरूह स्थिति है। लेकिन समय समय पर इतना ज़रूर है कि इस तरह की चीज़ें जो उठ रही हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचने को मजबूर आज नहीं तो कल होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थीं, छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे थे और ऐसे में हमने देखा कि निर्भया का एक केस आया और निर्भया का केस आने के बाद पार्लियामेंट को मजबूर होना पड़ा एंटी रेप लॉ को चेंज करने के लिए और उसमें फिर काफ़ी चेंजेस किए गए वर्मा कमीशन की सिफारिशों के बाद। इसी तरह से मुझे लगता है कि विष्णु तिवारी जैसे लोग जो बरसों बरस जेल में बिना किसी अपराध को किए जेल में बंद रहे हैं, उनके लिए भी सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो ज़िंदगी उनकी जेल में बीती है वो तो ख़राब हो ही गई है, लेकिन जेल से निकलने के बाद जब समाज की मुख्य धारा में वो दोबारा शामिल हों तो कम से कम आर्थिक रूप से उनको संबल देने का जो काम है वो सरकारों की तरफ से किया जाए। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार।